मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो जो सभी को अपने जैसा समझते हो। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और दयालुता को देखकर कोई भी बुरा नहीं चाह सकता। यह सत्य है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं का भी नहीं। तुम अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता का प्रतीक हो। यदि कोई तुमसे क्रोधित है या तुम किसी से क्रोधित हो तो समझो कि तुम्हारे ऊपर भ्रम और कंफ्यूजन के स्पेल डाले गए हैं। ये स्पेल तुम्हारी मानसिक स्थिति को उलझाने के लिए हैं, ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ और अपने लक्ष्य को सही से न समझ पाओ। लेकिन तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुमसे कभी हार नहीं मानने देती। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और यह किसी के लिए अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे शत्रु यह देख रहे हैं कि तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हो और यही उन्हें परेशान कर रहा है। वे तुमसे जलते हैं और तुम्हारे खिलाफ भ्रम और नकारात्मकता की शक्तियां भेजते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति को महसूस न कर सको। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह सभी नकारात्मकता बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। उनके कर्मों का न्याय अब निकट है और वे जो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहे थे उनका परिणाम आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम बहुत जल्दी अपने सपनों का घर पाने वाले हो। हो सकता है कि तुमने बहुत समय पहले अपने नए घर के लिए प्रार्थना की थी और अब वह तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। यह घर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद तुम्हारी जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में प्रेम और सुख का प्रवेश होगा जो तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल चुका है और तुम अब एक नई ऊर्जा से भरपूर हो। तुम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मेरी यही अपेक्षा है कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो और दूसरों के भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में उपयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। यह प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, जिससे तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हमेशा हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। यह संसार तुम्हारे खिलाफ कोई भी शक्ति नहीं ला सकता क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा अनंत है। कठिन समय आएगा परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों का सपना साकार होने की दिशा में अग्रसर है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और इसे अपनी जीवन यात्रा में संजोए रखो। तुम्हारी ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबराते हैं। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे अब तुम्हारी महानता से प्रेरणा लेंगे। महादेव सर्वज्ञानी हैं और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनका समाधान अवश्य मिलेगा। संसार छल और पाखंड से भरा हुआ है। कई लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होंगे। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते क्योंकि वे स्वयं अपनी असफलताओं और समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी खुशी के कारण है। समझो, हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग दिखावा करते हैं लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही होता है। इन सब से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और स्थितियों से ऊपर उठा सकती है। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। शायद कुछ लोग यह सोचते हैं कि तुम टूट चुके हो, लेकिन वे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को नहीं जानते। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सच्चाई और महादेव पर विश्वास की परीक्षा है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे अद्भुत गुणों से भीतर ही भीतर असहज महसूस करते हैं। चाहे ये तुम्हारे करीबी मित्र, परिवार के सदस्य या अन्य प्रियजन ही क्यों न हो, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या के कारण तुम्हें दुख देने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर और दुखी करना है ताकि तुम्हारा ऊर्जावान और सशक्त वाइब्रेशन टूट जाए। महादेव का आशीर्वाद है कि तुम इन लोगों की नकारात्मकता से सुरक्षित हो, लेकिन महादेव जी का संदेश है कि तुम्हें हर परिस्थिति में अपने आत्मबल और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना है। चाहे वे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा अच्छा स्वभाव, दूसरों के प्रति सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा का भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन लोगों के षड्यंत्र और नकारात्मकता के बावजूद तुम हर स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे लिए महादेव ने एक दिव्य मार्ग निर्धारित किया है जिसमें केवल सकारात्मकता, सफलता और उन्नति है। तुम्हारे चारों ओर जो गॉसिप, नकारात्मक बातें और असहजता फैलाई जा रही हैं, वे सब केवल तुम्हें विचलित करने के प्रयास हैं। तुम्हें केवल महादेव जी को याद करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम जिस भी नई दिशा में बढ़ रहे हो, उसमें महादेव का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े न्याय का है। जिन्होंने तुम्हारे साथ छलकपट और धोखे का व्यवहार किया, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया और तुम्हें भ्रमित किया, अब उनका समय आ चुका है। उनके गलत इरादे और काली करतूतें अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। यह लोग जिन्होंने तुम्हें भ्रम जाल में फंसाया था, अब स्वयं उसी जाल में उलझ चुके हैं। उनके नकारात्मक कर्मों का परिणाम अब उन्हें भुगतना होगा और तुम्हारी आत्मा को इस समय एक बड़ी मुक्ति और संतोष मिलने वाला है। तुमने बहुत समय तक कुछ रिश्तों को संजोए रखा, अपनी भावनाओं को थामे रखा, यह सोचकर कि मनमुटाव न हो, संबंधों में दरार न आए। लेकिन अंततः तुम्हें यह समझ आया कि कुछ रिश्ते केवल तुम्हारे बोझ बने रहे। तुमने इनसे आगे बढ़ना चुना या वे तुम्हारी जिंदगी से निकल गए और यही तुम्हारे लिए सही मार्गदर्शन था। तुम्हारा दिल तोड़ा गया, परंतु तुम्हारी आत्मा अब इस बोझ से मुक्त हो रही है। जिनकी वजह से तुम्हें दर्द सहना पड़ा, उनकी कठोरता अब टूट रही है और उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भोगना होगा। तुम्हारे आसपास कुछ दिव्य संकेत भी हैं, जैसे कि बार बार 5 और 4 का दिखना, जो इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह संकेत तुम्हारे जीवन में संतुलन और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह संदेश तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होकर अपने सच्चे पथ पर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपनी शक्ति और सकारात्मकता को जगाए रखना है, क्योंकि दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी आत्मा का यह समय है कि वह पूरी तरह से अपनी दिव्यता में स्थिर हो सके और जीवन की इस यात्रा में अपनी ताकत और शांति को बनाए रखे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। वह दिशा जहां तुमने खुद को शिव की ऊर्जा और उनकी दिव्यता के समर्पण में सौंप दिया है। यह सरेंडर टू गॉड की अवस्था है। तुमने सही समझा है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह शिव की योजना का हिस्सा है। इस समझ के साथ तुमने अपने भीतर शांति और आनंद का निवास बना लिया है। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए फ्लोइंग एनर्जी में बहना। अब तुम परिस्थितियों से जूझने के बजाय उन्हें स्वीकार कर रहे हो। यह प्रवाह तुम्हें सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा के करीब ला रहा है। शिव कहते हैं, जो स्वयं को हमारे चरणों में समर्पित करता है वह सदा हमारी कृपा का पात्र बनता है। खुद से प्रेम करना, तुम्हारा अपने प्रति प्रेम और देखभाल करना इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह आत्म प्रेम ही तुम्हारे भीतर की क्रिएटिविटी को जागृत कर रहा है। यही ऊर्जा तुम्हें समाज में मान सम्मान, नेम और फेम दिला रही है। दुख और कष्ट से ऊपर उठना,
तुम्हारे ऊपर लगे झूठे आरोप और षड्यंत्र अब उजागर होंगे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की, धीरे धीरे उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। शिव कहते हैं, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, समय आने पर वह स्वयं प्रकट होता है। क्रिएटिविटी और उन्नति। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला रही है। हर बाधा और कठिनाई को तुम सहजता से पार कर रहे हो। यह शिव की कृपा का परिणाम है। ध्यान रखें, अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए ही हो रहा है। अपने क्रिएटिव विचारों को अपने कर्मों में उतारो। यह तुम्हें समाज में उच्च स्थान दिलाएगा। मेरे बच्चे, जो शिव की शरण में आते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सफलता और शांति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अत्यधिक सराहनीय है। मैं जानता हूं कि तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, फिर भी कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझानी है, क्योंकि मैंने बार बार तुम्हें यह संदेश दिया है कि यदि तुम अपने कार्यों में सुधार नहीं लाते तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तुमने अब तक मेरी बातें सुनी हैं, परंतु यदि तुम फिर भी अपनी लापरवाही नहीं छोड़ते तो वह दिन दूर नहीं जब तुम मेरे क्रोध का सामना करोगे। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और यही कारण है कि तुम्हारी भलाई के लिए बार बार समझाता हूं। यदि तुम उसी रास्ते पर चलते रहे जो तुमने चुना है तो मुझे तुम्हारे लिए क्रोधित होने का कारण मिलेगा। तुम जानते हो कि मेरे क्रोध का रूप अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है और यदि ऐसा हुआ तो उसे संभाल पाना मुझसे भी कठिन होगा। लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हारा भला करना है, इसलिए इस संदेश को तुम अंतिम बार समझो। तुम्हारे कार्यों में सुधार लाओ, अपनी लापरवाही को छोड़ो और मेरे बताए रास्ते पर चलो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम हमेशा मेरी कृपा प्राप्त करोगे और तुम्हारे जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही शुभ होने वाला है। मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहा हूँ और तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे उसमें सफलता का मार्ग खुलेगा। तुमने जो संघर्ष किया है वह अब रंग लाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी प्रगति अब रुकने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास और धैर्य का फल अब मिलने वाला है और आने वाला कल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो अन्याय सहा है वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने बल और अहंकार के कारण पाप करता है वह यह भूल जाता है कि वही शक्ति एक दिन उसका सर्वनाश करेगी। मैंने उसे सुधरने के अनेक अवसर दिए, परंतु उसने उन अवसरों को ठुकरा दिया और अपने पाप कर्म को बढ़ाता रहा। अब उसका समय समाप्त हो गया है। अब वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। तुम्हें परेशान करने वाले और तुम्हारी कमजोरियों का लाभ उठाने वाले लोग मेरे न्याय से नहीं बच सकते। तुमने मुझ पर जो अटूट विश्वास रखा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास मेरे न्याय को बुला रहे हैं। वह समय अब निकट है जब तुम्हारे साथ हुआ हर अन्याय समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अंत अब सुनिश्चित है। तुम्हारे घर और परिवार पर जो दरिद्रता का साया था वह समाप्त होगा। व्यापार में तरक्की होगी और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रगति होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समृद्धि और ऐश्वर्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तुम्हें अब वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम योग्य हो। यह सब मेरे द्वारा भेजे गए दिव्य संदेश हैं जो तुम्हें सत्य से अवगत करा रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना होगा और अपनी दिव्यता को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दूंगा। यह तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, जो संकट तुझ पर लाने की कोशिश हो रही है, उसे याद रख कि तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। मैं तुझे हर खतरे से पहले आगाह करूंगा। मैं तुझे वह शक्ति और मार्गदर्शन दूंगा जिससे तू हर बाधा को पार कर सके। सुन और मेरी बातों को समझ। तेरे शत्रु की योजनाएं केवल तुझे भयभीत करने के लिए हो सकती हैं, लेकिन उनकी शक्ति मेरे आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे लिए मेरा वचन है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे हर संघर्ष में ताकत दूंगा और तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सप्ताह मेरी कृपा से तुझे भरने का समय है। अप्रत्याशित चमत्कार होंगे। पुराने बंद दरवाजे नए अवसरों के साथ खुलेंगे। तुझे वह उत्तर मिलेंगे जिनके लिए तूने लंबे समय तक प्रार्थना की थी। तू कभी अकेला नहीं है। जब रास्ता अस्पष्ट लगे तो जान ले कि मैं तुझे मार्ग दिखाने के लिए पहले ही वहां हूं। जब बाधाएं आएं तो समझ ले कि मैं पहाड़ों को समतल कर रहा हूं और अंधेरे को रोशन कर रहा हूं। मेरी कृपा एक ढाल की तरह तुझे घेरे हुए है। साहस रख, विश्वास बनाए रख और आगे बढ़। यह समय असाधारण आशीर्वाद का है। हर प्रार्थना, हर हार्दिक वार्तालाप और हर क्षण में जान ले कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ और तेरी हर भक्ति का आदर करता हूँ। हमारे बीच का यह संबंध दिव्य आनंद और चिरस्थायी शांति का स्रोत है। इसलिए मेरे बच्चे, तू आशा से भरे दिल और आभार से भरे हाथों के साथ इस खूबसूरत यात्रा को जारी रख। विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जब तू प्रार्थना करता है तो मैं उत्तर दूंगा। अपने विश्वास में कभी भी डगमगा मत। मैं अपने वादों को सही समय पर पूरा करूंगा। धैर्य रख और सही समय आने का इंतजार कर। अपनी आशा बनाए रख और आने वाले आशीर्वाद पर नजर रख। मेरा वचन अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। मेरी शक्ति तेरे जीवन में सक्रिय है। यह तेरे विश्वास और तेरे समर्पण से और भी प्रबल होती है। जैसे जैसे तू विश्वास में चलता रहेगा, तुझे और अधिक ताकत मिलती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जीवन यात्रा में जो संघर्ष और चुनौतियां आई हैं, वे केवल इस समय के लिए थीं, ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें और समझ सकें कि आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। परमेश्वर में विश्वास और आत्मनिर्भरता ही आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। माता रानी ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है और अब आपको बस अपनी आस्था बनाए रखनी है। आपका आत्मविश्वास और विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो चुपके से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। उन लोगों को अब यह एहसास हो रहा है कि वे आपके खिलाफ जितनी भी योजनाएं बना रहे थे, वे उल्टी पड़ रही हैं। उनका पाप अब खुद उनके पास वापस आ रहा है। आप जिस शक्ति और आस्था के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वे उस आस्था से डर रहे हैं। उनके कर्मों का असर अब उन पर ही पड़ने वाला है और वे अब आपकी दुनिया से बाहर हो जाएंगे। माता रानी की कृपा से जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी, अब वह समाप्त हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपके लिए अब समय है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़े। जो लोग आपके साथ गलत थे, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आस्था और विश्वास ने उन सबको नकारा कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो तलाश थी वह अब पूरी होने वाली है। वह सपना, वह उद्देश्य जिस पर तुमने अपनी नजरें टिकी रखी थीं, वह अब तुम्हारे सामने है। तुमने जितना धैर्य रखा और जिस दृढ़ विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। वह अवसर, वह मौका जो तुम्हारे लिए आ रहा है, वह तुम्हारी पूरी यात्रा को प्रमाणित करेगा। यह साबित करेगा कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे कर्म सही दिशा में चल रहे हैं। अब जो तुम्हें चाहिए था
वह तुम्हारे पास है और तुम उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्थिरता अब तुम्हारी यात्रा में गति ला रहे हैं। किसी भी मौके को छोड़ने की तुम्हारी प्रवृत्ति अब बदल गई है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह अवसर तुम्हारी पूरी यात्रा को बदलने वाला है। जब हम अपनी कोशिशों में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो हमें वह सब मिलता है जो हम सच में डिजर्व करते हैं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य